Hello बच्चों, let's read out the question first. A 4 kg bundle starts up a 30 degree incline with a 150 joule of kinetic energy. How far will it slide up the incline if the coefficient of kinetic friction between bundle and incline is 0.36? So basically यहाँ पर क्या हो रहा है क्वेश्चन में, लेट सपोज कि इस तरीके से कोई इंक्लाइंड प्लेन है जो कि इंक्लाइन है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ से जो बंडल है वो क्या करता है, स्टार्ट करता है अपनी मोशन को, ठीक है, और वो यहाँ से लेट सपोज के इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाता है, ठीक है। सो इनिशियली वो जिस काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट कर रहा है, लेट सपोज K1 जो कि इनिशियल है, वो हमें बोल दिया है 150 जूल के बराबर, यानी कि इतनी काइनेटिक एनर्जी से वो स्टार्ट करता है इंक्लाइंड प्लेट पर चढ़ने को, जो कि इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंड आफ्टर रीचिंग टू दिस पॉइंट, जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, सो ऑब्वियस सी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी हो जाएंगी ज़ीरो, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वहाँ पे मी का स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगी। सो हमें यहाँ पर क्या बोल रखा है, यदि बंडल और इंक्लाइंड प्लेन के बिटवीन में जो फ्रिक्शन लग रहा है, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन है, यदि उसका मान 0.36 के बराबर हो, सो हम बताना है हाउ फार विल इट स्लाइड अप द इंक्लाइन इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बंडल एंड इंक्लाइन इज 0.36, यानी कि कितना वो डिस्प्लेसमेंट स्लाइड करेगा वो हमें फाइंड करना है। सो लेट्स से वो डिस्प्लेसमेंट कुछ एक्स के इक्वल है, जो कि यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से, विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दिस इज इक्वल्स टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल वन, ठीक है, यही होता है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ फोर्सेस रिजॉल्व कर लेता हूँ। सो सबसे पहले तो जैसे ही बंडल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस साइड में उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, जो कि इक्वल होता है म्यू इंटू एन के बराबर। अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा उसका मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। और इस मास इंटू ग्रेविटी का दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में जो कि एट द सेम एंगल होगा, डेट इज थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा के बराबर। और वहीं पर एक जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग रहा होगा वो ये डायरेक्शन में लग रहा होगा, दिस इज नथिंग बट mg sin ऑफ थीटा के बराबर। सो ये सभी के सभी फोर्सेस हमने यहाँ पर रिजॉल्व कर दिए। तो सबसे पहले तो मैं फ्रिक्शनल फोर्स का मान ज्ञात कर लेता हूँ। सो इट विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एन हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। सो जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका मान कितना हो जाएगा, mg cos ऑफ थीटा के बराबर। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फ्रिक्शनल फोर्स कम्स आउट टू बी म्यू mg cos ऑफ थीटा कितना है 30 डिग्री, हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 30 डिग्री के बराबर, राइट। सो बेसिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 150 जूल है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है। और वाइल यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो एक वर्क डन हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, और सेकंड वर्क डन विल बी ड्यू टू दिस mg साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट। तो चलिए हम यहाँ पर फाइनली जो कंसेप्चुअल फॉर्मूला हमने लिख कर रखा है वो लगा देते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दिस विल बी इक्वल्स टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल वन। सो वर्क डन, सबसे पहले वर्क डन हम ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है mg साइन ऑफ थीटा उसके कारण से लिखेंगे। सो वो हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सो माइनस टाइम्स ऑफ हो जाएगा mg साइन ऑफ थीटा कितना है 30, लग देंगे साइन ऑफ 30, और ये हो गई फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा होगा, s हो रहा होगा। देन माइनस ऑफ सेकंड वर्क डन हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। सो वो हो जाएगा म्यू mg cos ऑफ 30 मल्टीप्लाई बाय अगेन डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है s, दिस विल बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने देखा था ज़ीरो है, और इनिशियल कितनी गिवन था हमें
150 जूल के बराबर। बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और इसका मान ज्ञात करना है। सो यहाँ से देखिए, यदि मैं सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ, सो m कितना था 4 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाय एस एज इट इज माइनस ऑफ ना, यहाँ पर जो म्यू दिख रहा है वो बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, सो इसको हम म्यू के ले लेंगे। सो वो हमें गिवन थी, दैट इज 0.36 के इक्वल मल्टीप्लाई बाय मास अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय जी हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ कॉस ऑफ 30। सो कॉस ऑफ 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 152। सो ऑन आइदर साइड माइनस साइन तो क्या हो गई कैंसिल हो गई। सो इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यहाँ से भी 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, सो हो जाएगा 20 ऑफ एस प्लस और 0.36 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे सो नियर अबाउट इसकी वैल्यू 12.47 ऑफ एस के इक्वल आएगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 150। मुझे कैलकुलेट करना है एस, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 12.47। सो जब हम इसको प्लस करके 150 को इससे डिवाइड कर देंगे सो नियर अबाउट ये निकल के आ जाएगा 4.67 मीटर की इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट work done by all the forces is equals to the final kinetic energy minus initial one. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.